भारत ने 10 साल के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाल लिया। बंदरगाह की तामीर और इंतजामी उमूर संभालने के मुआहदे पर भारत और ईरान के दरमियान दस्तखत हो गए। भारत चाबहार मंसूबे के लिए 30 अरब 88 करोड़ रुपयों की सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तानी बहुत हैरान भी थे, बहुत परेशान तो खैर थे ही, लेकिन हैरान भी थे कि जी भारत को तो कुछ नहीं कहा जा रहा और हमें कहा जा रहा है कि जी हम गैस पाइपलाइन पे काम नहीं कर सकते, जबकि अगर हम गैस पाइपलाइन पे काम नहीं करते उस सूरत में पाकिस्तान को एक बहुत भारी किस्म का फाइन जो है वो देना पड़ सकता है। भारत की विदेश नीति का सबसे पहला मंत्र क्या है? सबसे पहला मंत्र यह है कि हमेशा देश हित सबसे पहले और सबसे ऊपर रहेगा, है ना? इसीलिए अमेरिका के न चाहते हुए भी भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर तिरंगा लहरा दिया है। भारत को चाबहार बंदरगाह के जरिए कराची और गवादर बंदरगाहों से गुजरे बगैर वस्त एशियाई खित्ते तक रसाई मिल जाएगी। कि भारत के चाहे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो, सभी बहुत ही ज्यादा हमें दबंग किस्म की और स्ट्रॉन्ग लगती है। और यही चीजें जो है हम खुद भी चाहते हैं कि हमारी कंट्री भी सीखे और हम भी आगे बढ़ सके। ठीक है, बहुत सी गलतियां हुई है पाकिस्तान से, मैं इनकार नहीं करूंगी। में भारत 835 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है और अब वही इन्वेस्टमेंट भारत के काम आएगा। चाबहार ईरान का एकमात्र डीप सी पोर्ट यानी कि गहरे समुद्र में मौजूद बंदरगाह है, जिससे बड़े जहाज भी इस पोर्ट पर पहुंचेंगे और बड़े जहाजों का मतलब है ज्यादा बिजनेस। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से ईरान का जो चाबहार पोर्ट है उस पर भारत ने 10 साल का एग्रीमेंट करते हुए वहां पर तिरंगा लहरा दिया है। और ये खबर जब पाकिस्तानियों को पता चली तो पाकिस्तानी भागते भागते गए अमेरिका के पास। अमेरिका से ये पूछ रहे हैं कि भैया जब कोई ईरान से कोई भी सौदे करता है, फिर कोई भी ट्रेड करता है, तो उसके ऊपर अमेरिका पूरी दुनिया में सैंक्शन लगाता है और स्पेशली पाकिस्तान को तो डायरेक्ट धमकियां देता है। तो फिर भारत करता है तो भारत को क्यों नहीं सैंक्शन लगाता है या फिर भारत को धमकी क्यों नहीं देता? इसी के ऊपर पाकिस्तानी ये भी कहते हुए नजर आ रहे, पाकिस्तानी मीडिया भी कहते हुए नजर आए कि भैया वो एक अलग लेवल की कंट्री, उसे एक दोस्त और एक व्यापार के तौर पर देखे जाने वाले देश है वो, और एक हम है जो हमें भिखारी और भिखारी समझे जाने वाले देश है। पूरी दुनिया में हमारी पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है और वहां पर हम भारत से मुकाबला कर रहे हैं। और अमेरिका से ये बोलते हुए नजर आए कि भैया अगर हमें वो चीजें कर रहे हो तो भारत के लिए भी करो। तो पाकिस्तान इस विषय में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जो इंडिया है उनको जी चाबहार पोर्ट का 10 साल के लिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि ईरान के साथ एग्रीमेंट हुआ है और 10 साल तक जो मैनेजमेंट है चाबहार पोर्ट की वो इंडिया जो है वो देखेगा, यानी कि भारत जो है वो देखेगा। लेकिन अब जी कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने वार्न किया है कि अगर कोई भी जो है वो बिजनेस करता है ईरान के साथ तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस लग सकती हैं। तो ये यकीनन इशारा है अमेरिका का भारत की तरफ, जो कि अभी अनाउंस करके बैठे हैं और वो भी और ईरान भी कि चाबहार पोर्ट पे 10 साल के लिए जो है वो भारत जो है वो चाबहार पोर्ट को संभालेगा। मगर साथ ही अमेरिका को जाहिर है कि एकदम से प्रॉब्लम हो गई। पहले तो वो हमें ही कहा करते थे जी आप जो है वो किसी किस्म का काम नहीं कर सकते, ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पे काम नहीं हो सकता, ईरान के साथ बात नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और उसमें पाकिस्तानी बहुत हैरान भी थे, बहुत परेशान तो खैर थे ही, लेकिन हैरान भी थे कि जी भारत को तो कुछ नहीं कहा जा रहा और हमें कहा जा रहा है कि जी हम गैस पाइपलाइन पे काम नहीं कर सकते, जबकि अगर हम गैस पाइपलाइन पे काम नहीं करते उस सूरत में पाकिस्तान को एक बहुत भारी किस्म का फाइन जो है वो देना पड़ सकता है। तो इस चीज को लेकर यकीनन पाकिस्तान जो है वो परेशान तो था ही, लेकिन बहुत सी चीजें हमारी समझ में भी आ रही थी कि जाहिर है पाकिस्तान चाहे वो आप उसको उसकी डेमोक्रेसी तो खैर हमारे यहाँ जैसी है वैसी सबको पता ही है कि किस तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री चल रही है, लेकिन बहरहाल हमारी जो डिप्लोमेसी है या हमारी जो एम्बेसडर्स हैं या हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कितने नाकाम दिखाई देते हैं इस फील्ड में। साथ साथ इकोनॉमी का जो हाल है वो देखते हुए भी पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अमेरिका का रोब और दबदबा जो है वो बिल्कुल जायज बनता है और वो हमें डराते धमकाते भी रहते हैं। लेकिन अमेरिका के न चाहते हुए भी भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर तिरंगा लहरा दिया है, पर खुद को दुनिया का बाहुबली तोपची समझने वाला अमेरिका इस कदम से तिलमिला गया है और उसने प्रतिबंध की धमकी दे दी है। चाबहार पर भारत के फैसले का एक मतलब यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर अमेरिका को चूड़ियां पहना दी हैं और यही अमेरिका की तिलमिलाहट की सबसे बड़ी वजह भी है। पहले आपको बताते हैं कि भारत को चाबहार से आखिर फायदा क्या होगा। देखिए, चाबहार से भारत को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। अब हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान, रूस और सेंट्रल एशिया से सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। चाबहार पोर्ट में भारत
835 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है और अब वही इन्वेस्टमेंट भारत के काम आएगा। चाबहार ईरान का एकमात्र डीप सी पोर्ट यानी कि गहरे समुद्र में मौजूद बंदरगाह है। लेकिन सबसे अजीब बात यह लगी कि भारत को कैसे कह दिया, इसलिए कि भारत के चाहे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो, सभी बहुत ही ज्यादा हमें दबंग किस्म की और स्ट्रॉन्ग लगती है। और यही चीजें जो हैं हम खुद भी चाहते हैं कि हमारी कंट्री भी सीखे और हम भी आगे बढ़ सके। ठीक है, बहुत सी गलतियां हुई है पाकिस्तान से, मैं इनकार नहीं करूंगी, पाकिस्तान ने बहुत गलतियां की। पहले शायद हम लोग इनकार कर भी दिया करते होंगे किसी जमाने में, जब इंटरनेट वगैरह नहीं था या जब सोशल मीडिया नहीं था, तो हम हर चीज पे कहते थे नहीं जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, हम तो 71 की वॉर भी जो जीत गए थे, हम तो 65 की वॉर भी जीत गए थे, हमने तो सब कुछ ठीक किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो नई जनरेशन आ रही है, जो नए लोग आ रहे हैं, चाहे वो मीडिया की फील्ड से हो या किसी भी फील्ड से हो, उनको हर चीज की हिस्ट्री का पता है। तो इसलिए हमें जो है अब कवर करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बहरहाल बात सारी है कि भारत को किस तरह से अमेरिका दबा सकता है, भारत को किस तरह से इंस्ट्रक्शंस या डिक्टेशन दिया जा सकता है, इसके ऊपर यकीनन सब लोग सोच भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, और किसी को यकीन भी नहीं आ रहा होगा कि भारत को भी अमेरिका इस तरह से वार्न कर सकता है। लेकिन जिससे बड़े जहाज भी इस पोर्ट पर पहुंचेंगे और बड़े जहाजों का मतलब है ज्यादा बिजनेस, ज्यादा फायदा। दावा है कि चाबहार से सेंट्रल एशिया तक सामान भेजने से भारत को पहले के मुकाबले 1/3 वक्त लगेगा। मतलब कि अगर पहले 3 दिन लगते थे तो अब सिर्फ 1 दिन में काम होगा। इससे भारतीय व्यापारियों और इन्वेस्टर्स को सीधे सेंट्रल एशिया तक की पहुंच मिल सकेगी। यानी कि चाबहार पर कंट्रोल बनाए रखने में भारत का क्या है, देश हित है। आगे आपको बताएंगे चाबहार से चीन, पाकिस्तान आखिर क्यों बौखला गए हैं। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तानी भी हैरान है कि भैया यही चीज अगर दुनिया में कोई भी देश करे तो अमेरिका उसे आग दिखाता है, उसे धमकियां देता है। स्पेशली पाकिस्तान अगर करे तो उसे तो लाठी मार मार के सुधारता है। और यही चीज भारत कर चुका है। तो भारत के मुंह मतलब अमेरिका के मुंह से भारत के लिए एक आवाज चू तक के नहीं निकल रही है। ये आखिर कैसा दोगलापन है, ये पाकिस्तानी अमेरिका को पूछ रहा है। वही दूसरी तरफ पाकिस्तानी ये खुद के मुंह से कहते हुए नजर आए, आपने जिसे देखा कि भैया भारत का मुकाबला करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, क्योंकि वहां पर हर एक चीज सिस्टम के साथ होती है। सरकार अपना काम करती है, आर्मी अपना काम करती है, लोग अपना काम करते हैं और सारे कुछ एक देश और एकजुटता से रहते हैं। और वहीं पर पाकिस्तान में जो वो 2 नंबरी करने पर जुटा हुआ है, आर्मी सरकार के कामों में दखल देती है, सरकार आर्मी में घुसती है, और क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान के हालत। और पाकिस्तान को मारने वाले कोई दूसरे नहीं, ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के सरकार और पाकिस्तान के खुद के लोग। ये खुद पाकिस्तानी अब कहने के लिए मजबूर हो चुके हैं और पाकिस्तानियों को दिख रहा है कि भैया हमारा असली दुश्मन भारत नहीं है, हमारा असली दुश्मन हम खुद हैं। और ये पाकिस्तानी कहते हुए नजर आए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।